इन चारों को 4 वेटेज में डिफाइन किया गया है आउट ऑफ 100 एंड वेटेज के अंदर का वेटेज है जो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। कैसे? उस बेसिस पे परसेंटेज भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। हाय, रोशन अगेन। अभी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये एक इंडिकेटर नहीं, ये एक सुपर डैशबोर्ड है। क्यों ये एक सुपर डैशबोर्ड है, ध्यान से समझना। यहाँ जो आपको ट्रेंड स्कोर दिख रहा है 45, ये स्कोर कैसे आया है? इस टेबल में जितने डेटा आपको दिख रहे हैं हर डेटा का डायनामिकली एक वेटेज अपडेट किया जाता है और वो वेटेज ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल को निकाल दो तो बाकी सारे डेटा को एक पर्टिकुलर वेटेज असाइन किया गया है और वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। आप देख सकते हैं वीवैप का यहाँ पे 3 डेटा है, डेली, वीकली एंड मंथली वीवैप। इन द सेम वे ऑर्डर फ्लो लास्ट 20 कैंडल का एंड लास्ट 50 कैंडल का। पीवर्ड्स में भी तीनों टाइम फ्रेम है, डेली, वीकली एंड मंथली। आरएसआई में करंट आरएसआई है, 15 मिनट के चार्ट पे जो आरएसआई होगा वो है, 1 आवर के चार्ट पे जो आरएसआई होगा वो है एंड डेली चार्ट पे जो आरएसआई होगा वो है। अब देखो आप यहाँ पे वेटेज कैसे असाइन होता है। तो पहले 4 वेटेज में डिवाइड किया गया है, वीवैप का वेटेज, ऑर्डर फ्लो का, पीवर्ड्स का एंड आरएसआई का। इन चारों को 4 वेटेज में डिफाइन किया गया है आउट ऑफ 100। मतलब अब ये मत समझना कि 25% है, थोड़ा डिफरेंट है। किसी का 28% है, किसी का 35% है। इस तरह से चारों को वेटेज दिया गया है एंड वेटेज के अंदर का वेटेज है जो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल वीवैप को कुछ वेटेज मिला हुआ है, अब इसके अंदर 3 वीवैप है, डेली, वीकली एंड मंथली। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बिलो 0.05% जो डेली वीवैप है। अब डेली वीवैप एंड प्राइस के बीच में इतने का गैप है। अब ये गैप अगर ज़्यादा होता तो वेटेज घट जाता। इन द सेम वे वीकली एंड मंथली में ये जो आपको एट वीवैप दिख रहा है क्योंकि वीवैप एंड प्राइस दोनों को टच कर रहा है। अगर प्राइस वीवैप से मान लो 1% ज़्यादा होता तो उसका वेटेज अलग होता, 2% होता तो उसका वेटेज और ज़्यादा होता। इन द सेम वे मंथली में भी अगर प्राइस वीवैप से ज़्यादा होता तो वेटेज ज़्यादा होता, कम होता तो वेटेज कम होता। एंड वीवैप से कितना ज़्यादा है और कितने स्पीड से ज़्यादा हो रहा है उस पर भी परसेंटेज ऑफ वेटेज डिपेंड करता है। जैसे एट वीवैप से मान लो 1% ऊपर जाता है अगर प्राइस, तो स्लो जा रहा है तो उसको वेटेज कम मिलेगा, अगर तेज़ी से ऊपर जा रहा है तो उसको वेटेज ज़्यादा मिलेगा। इन द सेम वे ऑर्डर फ्लो में लास्ट 20 कैंडल्स का ऑर्डर फ्लो है ये एंड लास्ट 50 कैंडल्स का ऑर्डर फ्लो है ये। दोनों ऑर्डर फ्लो अभी नेगेटिव में है, मान लो एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता तो उसका वेटेज अलग होता। एंड जो पॉजिटिव होने का रेट होता मतलब कितने स्पीड से वो पॉजिटिव हुआ है, अगर वो ज़्यादा तेज़ी से पॉजिटिव हुआ है तो इसको वेटेज ज़्यादा मिलेगा, अगर धीरे धीरे पॉजिटिव हुआ है तो इसको वेटेज कम मिलेगा। इन द सेम वे अब देखो आप पीवट में आ जाओ, देखो ये बिलो S1 है, ठीक है, डेली पीवट। अगर ये बिलो S2 होता तो इसका वेटेज और ज़्यादा घट जाता। इन द सेम वे वीकली पीवट अभी एबव पीवट है, यहाँ पे देखो ये एबव पीवट है। अगर ये एबव पीवट के बदले एबव R1 होता या एबव R2 होता तो इसका वेटेज और ज़्यादा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता। एंड पीवट से R2 तक जाने का स्पीड क्या है, अगर ज़्यादा स्पीड से गया होता तो इसको ज़्यादा वेटेज मिलता, अगर स्लोली R2 तक जाता तो उसको वेटेज कम मिलता। इन द सेम वे RSI में देखो आप, ये करंट RSI है, ये 15 मिनट RSI, ये दोनों सेम इसलिए है क्योंकि करंट भी 15 मिनट ही है। अब ये चारों RSI को अलग अलग वेटेज मिला हुआ है। अब मान लो जैसे ये करंट RSI है 45.53, अब ये 45 से मान लो 60 या 65 तक जाता है, तो 45 से 65 जाने तक कितना टाइम लगा है, कितने स्पीड से गया है। अगर ये ज़्यादा स्पीड से जाएगा तो वेटेज भी इसको ज़्यादा मिलेगा। सो पहले इसको 4 वेटेज में डिवाइड किया जाता है, वीवैप, ऑर्डर फ्लो, पीवर्ड्स एंड RSI। फिर वेटेज के अंदर वेटेज असाइन होता है और वो डिपेंड करता है कि उसका वैल्यू कितना तेज़ी से बढ़ रहा है या कितना धीरे धीरे बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। सो ये परसेंटेज वाइज ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। तो इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि सारे स्टैंडर्ड इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, RSI, ये सारे इंडिकेटर चॉपी मार्केट में, साइडवेज मार्केट में फेल हो जाते हैं। साइडवेज मार्केट में क्या होता है? साइडवेज मार्केट में थोड़ा सा भी अगर ऊपर गया तो RSI आपको 60 से ऊपर दिखने लगेगा, मूविंग एवरेज ऊपर दिखने लगेगा, वीवैप ऊपर दिखने लगेगा, सुपर ट्रेंड तुरंत बाई का सिग्नल दे देगा। बट परसेंटेज ऑफ द वेटेज के हिसाब से जो स्कोर यहाँ पे आता है, इस स्कोर में आपको क्लियरली दिख जाएगा कि अभी ये साइडवेज है। सो परसेंटेज ऑफ द वेटेज डायनामिकली अपडेट होता है, वैल्यू किस स्पीड से चेंज हो रहा है, वैल्यू कहाँ जा रहा है, वैल्यू पॉजिटिव में या नेगेटिव में, उस बेसिस पे परसेंटेज भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है।
अब बात करते हैं आपको इस इंडिकेटर का एक्सेस कैसे मिलेगा। तो इस वीडियो को मैं ट्विटर पे डालने वाला हूँ। ट्विटर पे आपको लाइक करना है, रीपोस्ट करना है एंड कमेंट करना है। यहाँ कॉर्नर पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये यूजर नेम मिल जाएगा, ठीक है। ये यूजर नेम है, जैसे मेरा यूजर नेम है ऑप्शंस फ्लेवर, तो आपको ये यूजर नेम मुझे देना है। मैं आपको 2 दिन के अंदर एक्सेस दे दूंगा, ठीक है। तुरंत नहीं मिलेगा, 2 दिन लगेगा। 2 दिन के बाद आपको देखना है ये इनवाइट ऑनली, ठीक है। आपको यहाँ इनवाइट ऑनली पे क्लिक करना है। जब आप इनवाइट ऑनली पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक इंडिकेटर दिखेगा। 2 दिन लगेगा, आपको इस इंडिकेटर का एक्सेस मिल जाएगा।